हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं डॉक्टर अजनीश नरुल्ला, ऑनर ऑफ आस्था हॉस्पिटल। पहले हॉस्पिटल के बारे में मैं 1 मिनट लूँगा आपका बताने को। 2005 में हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया है। मेरे फादर शहर के पहले एमडी फिजिशियन है, उन्होंने नरुल्ला नर्सिंग होम के नाम से 50 साल से हॉस्पिटल हमारा चल रहा था। फिर 2005 में हमने उसको कन्वर्ट करके आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से मैंने ये सेंटर शुरू किया। मेरा उद्देश्य शुरू से यही था भी शहर को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए जिसमें एक ही छत के नीचे सिर से पैर तक का सारा इलाज हो सके और मरीज को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जब मैं आया तो मैंने देखा कि हमारे शहर में हर मरीज दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या वहाँ का रास्ता पकड़ रहा है। हमारे शहर में सीरियस मरीजों के नाम पर बहुत कम इलाज होता था। हमने धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस बढ़ानी शुरू करी। फिर 2011-12 में न्यूरो सर्जन शहर में पहली बार मेरे पास डॉक्टर अरुण ज्वाइन किए। उसके बाद 2014 में हार्ट की पहली कैथ लैब मशीन मैंने शुरू करी जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो सब सुविधाएं शुरू हुई। उसके बाद उसी मार्ग को आगे बढ़ते हुए हमने प्लास्टिक सर्जरी ब्रांच शुरू करी जिसमें हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी व अन्य हर तरह की नसों की चोट का इलाज हम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे शहर में गैस्ट्रो सर्जन की कमी थी क्योंकि कोई भी पेट की गंभीर बीमारी जैसे पेट के कैंसर, आंतड़ी के कैंसर या कोई पेट की गंभीर चोट लग जाए तो उस चीज में हमारे पास इस शहर में कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसका इलाज कर सके। तो ये सोच के साथ मैंने डॉक्टर साहब के साथ अप्रोच किया और अब गैस्ट्रो सर्जरी ब्रांच हमने 2025 में अपने हॉस्पिटल में शुरू करी है और मेरे को उम्मीद है अभी इस ब्रांच से शहर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा नाम डॉक्टर अनूप सिंह है। मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बागरा तहसील से रहने वाला हूँ। इस एरिया से काफ़ी टाइम से परिचित था। मैंने MBBS करी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। उसके बाद मैंने 2 साल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में काम किया। उसके बाद फिर गैस्ट्रो सर्जरी फील्ड में और ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के लिए फिर मैंने दिल्ली से DLK मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से DMD करी गैस्ट्रो सर्जरी में, जो कि नॉर्थ इंडिया का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हर तरह के डिफिकल्ट केसेस को मैनेज किया जाता है, ओपन से, लैप्रोस्कोपी से और रोबोटिक सर्जरी से। इसमें मेनली पेट के विभिन्न प्रकार के कैंसर्स का इलाज वहाँ किया जाता था जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। छोटी आंत के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर और फूड पाइप के कैंसर के सभी तरह के इलाज वहाँ। डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस एरिया के अंदर इस तरह के ऑपरेशन को इलाज नहीं होते थे। मुझे पता चला आस्था स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे इस एरिया में है जो पहले से ही कई तरह की सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस रन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर आस्था हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पेट और लीवर से संबंधित हाँ, अब पेट के सभी प्रकार के कैंसर और लीवर की कोई समस्या और उसके अलावा सामान्य जो एब्डोमेन के ऑपरेशन है वो सब लैप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। कल ही जैसे एक पेशेंट था जिसको स्प्लीन या तिल्ली के अंदर जिसके अंदर ट्रॉमा था, काफ़ी सीरियस कंडीशन में पेशेंट आया था। सिरसा में कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ इस तरह की सुविधा अवेलेबल थी, तो मोस्ट लाइकली उस पेशेंट को हिसार या बठिंडा रेफर करते। तो कल ही उस पेशेंट की सर्जरी करी है, पेशेंट आज ठीक है। आपको डॉक्टर साहब, पेट के कैंसर के कारण क्या है, किस वजह से? पेट के कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो खाने पीने के अंदर जो परिवर्तन है वो प्रमुखता से एक कारण है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो खाने के अंदर है वो बहुत सारी पेट के कैंसर करवाते हैं। उसके अलावा कुछ जेनेटिक या आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होते हैं। तो कैंसर से लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर अगर सही स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली अपने सिम्टम्स का अगर इलाज के लिए आ जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत सही तरह का इलाज अभी अवेलेबल है जिसमें मरीज काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद। कब से शुरू किया? यहाँ मैंने 15 मई से ही स्टार्ट करी है।
मोस्टली पेशेंट को पता नहीं चलता, उसके सिम्टम पता नहीं चलते, लास्ट स्टेज पर आखिर ही पता चलता है। तो किस तरह नहीं, ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल बीमारियों जिनको समझ लेते हैं, जैसे पेट का आफरा आना या गैस ज्यादा बनना, एसिडिटी होना, लंबे समय तक लैट्रिन के अंदर खून आना या लंबे समय तक कब्जी का रहना, इस तरह के सामान्य सिम्टम भी कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो ज्यादातर मरीजों को ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उसी को लेकिन वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं, उनको लगता है कि ये सामान्य बीमारी है। लेकिन अगर इन बीमारियों का समय पे अगर उपचार ले लिया जाए तो बहुत सी डायग्नोस्टिक टेक्निक ऐसी अभी उपलब्ध है जिनमें हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है। आम नागरिक किस तरह से इन बीमारियों से बच सकता है ताकि कैंसर हो ना, तो कुछ आपको उपाय बताएं। देखो, कैंसर होना ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैंसर के होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कैंसर से बचने के कुछ तरीके आप कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके अलावा खाने पीने के अंदर जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने को अपन इतना बढ़ावा दे सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। समय आपका हॉस्पिटल से क्या प्रयास रहेगा ताकि जो मरीज है उसको कुछ राहत फाइनेंशियल में मिल पाए? आज तो हॉस्पिटल का, जैसे मैंने सर से जब मैंने ज्वाइन किया तब भी डिस्कस किया था कि पेशेंट के फाइनेंशियल को देखते ही यहाँ ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना ही हमारा उद्देश्य रहा है, क्योंकि हिसार और बठिंडा के अंदर जो ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगा हो जाता है, पेशेंट का आना जाना भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि जितना कम से कम के अंदर हम कर पाएँ, और जो जितने भी गवर्नमेंट पैनल है और जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस है उनका गवर्नमेंट सुविधाओं के थ्रू भी फ्री में किया जाता है पेशेंट। इससे पहले कहाँ मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में काम किया है और दिल्ली में गिल कैमेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया कितने साल का एक्सपीरियंस है? जी, मेरे टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेडिकल फील्ड में,